सुबह की पहली किरणें जैसे ही चढ़ने लगी, इंस्पेक्टर विवेक के मन में एक गहरा तूफान चल रहा था। करण सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और उनके बेटे अमन सिंह की मौत के पीछे की सच्चाई ने विवेक को अंदर से कच्चा कर दिया था। यह मौत केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि रागिनी की आत्मा का प्रतिशोध थी। विवेक ने न्याय की इस परछाई को छुपाने का निर्णय लिया, क्योंकि दुनिया के लिए यह एक साधारण मामला था, लेकिन उनके दिल में यह एक भयानक राज बन गया। विवेक की आंखों में एक गहराई थी जो उनके साथी पुलिसकर्मियों के लिए अजीब थी। वे अब उन्हें एक बदलते हुए इंसान के रूप में देखते थे, एक ऐसा इंसान जो अंदर से शांत था, लेकिन अपने नैतिक कंपास के साथ पूरी तरह जुड़ गया था। उनकी ड्यूटी पर वापसी एक नई शुरुआत थी, लेकिन यह उन पर भारी भी थी। एक रात जब ठंडी हवा ने कागजों को हल्का सा फड़फड़ाया, विवेक को एक पुरानी फाइल मिली। यह लापता व्यक्ति के केस की फाइल थी, जो एक गरीब मजदूर की थी, जो एक अमीर फैक्ट्री मालिक के दबाव में गायब हो गया था। विवेक ने फाइल को ध्यान से पढ़ा और उसकी आंखों में एक नया जुनून जाग उठा। उनकी निगाह जब अपनी डायरी पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि रागिनी के केस का अंतिम पन्ना वहां था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम ठीक कह रही थी रागिनी, अंधेरा हर जगह है और हमें उसे चुनौती देनी होगी। जैसे ही उन्होंने फाइल खोली, उनके डेस्क पर रखी पानी की बोतल पर हल्की सी भाप जम गई। यह एक क्षणभंगुर संकेत था जिसने उनके दिल को छू लिया। विवेक ने मुस्कुराते हुए महसूस किया कि रागिनी की आत्मा अब उन्हें सताने नहीं, बल्कि सही मार्ग दिखाने आई थी। वह समझ गए कि अब रागिनी उनकी संरक्षक बन चुकी थी, जो उन्हें उन मामलों में संकेत देती थी जहां अन्याय को दबाया जा रहा था। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी फीकी पड़ चुकी अंगूठी निकाली, जो उन्होंने रामू काका से प्राप्त की थी। यह अंगूठी अब उनके नए न्याय के मिशन का प्रतीक थी। विवेक ने अपनी वर्दी पहनी और रात की गश्त पर निकल पड़े। अब वह केवल इंस्पेक्टर विवेक नहीं थे, वह सफेद साड़ी वाली आत्मा के साथी बन चुके थे। शहर की रातें अब भी अकेली थी, लेकिन विवेक अब कभी अकेले नहीं थे। उन्हें पता था कि अंधेरी सड़कों पर उनके ठीक पीछे एक सफेद शांत आकृति खड़ी थी, जो हर अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनकी अदृश्य साझेदार थी। अंत में विवेक की पुलिस जीप रात के हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। अंधेरे के बावजूद विवेक के चेहरे पर नई आशा और दृढ़ता का भाव था। उनकी जीप की हेडलाइट्स की रोशनी में दूर हाईवे पर एक पल के लिए हवा में तैरता हुआ सफेद पल्लू दिखाई दिया और फिर वह अदृश्य हो गया। कहानी यहीं समाप्त होती है।